ठीक है। पेशेंट है RTE, पेशेंट मेट RTA, देयर वाज एयर बैग इन व्हीकल विच इंडिकेट फेटोमेटरनल हेमरेज। ठीक है। CTG करेंगे हम ऐसे पेशेंट की, क्योंकि एयर बैग डेवलपमेंट सिग्निफिकेंट डिसोलेशन ट्रॉमा स्कोपुला सेंट्रल अब्रप्शन प्लस fetometal hemorrhage. Phase screening for fetal hemorrhage, clear betic test best among the options. CTG is the most immediate indicator for fetal compromise due to fetal hemorrhage. अब CTG नॉन रियशोरिंग, फिर हम अगर CTG नॉन रियशोरिंग आ रही है तो हम कलर टेस्ट कर देंगे एंड इसको डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करेंगे। टेंडरनेस टेकिकार्डिया साइन बट CTG इज टेस्ट। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं 60-year-old पेशेंट अंडर वेट THBSO for endometrial CA before surgery. She had a high grade fever for which she received antibiotics. 60-year-old patient underwent 60-year-old patient underwent THBSO for endometrial CA before surgery. She had high grade fever for which she received antibiotic. ठीक है। She remained in hospital for 6 days before surgery. During workup after surgery, which she is immediate concerned. अब देखेंगे इसकी एज भी ज़्यादा है और THBS हुआ है, पहले भी पेशेंट हॉस्पिटल में थी, अब इसकी सर्जरी हुई है। ठीक है। तो इसको थ्रोम्बोप्रोफाइलिसिस देंगे। क्यों? द पेशेंट इज 3 रिस्क फैक्टर्स फॉर वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। एक तो एज इसकी बड़ी है, कैंसर है, मेजर सर्जरी है, 6 डेज से बेड रेस्ट है। तो इमीडिएट पोस्टमार्टम कंसर्न इन गायनो ऑन्कोलॉजी पेशेंट DVT एंड प्रोफाइलिसिस। एंटीबायोटिक ऑलरेडी गिवन, फुल routine, so thromboprophylaxis is the key. ठीक है। 3rd-degree पेरिनियल टीयर, कंप्लीट डिसरप्शन ऑफ इंटरनल स्फिंक्टर। 1st-degree vaginal mucosa and perineal skin only। ठीक है। 2nd-degree पेरिनियल मसल्स बट स्फिंक्टर इंटेक्ट। 1st-degree में क्या है ना, vaginal mucosa होगा। 1st-degree vaginal mucosa and पेरिनियल स्किन ओनली। ठीक है। 1st-degree में vaginal mucosa और पेरिनियल स्किन होगी। 2nd-degree में पेरिनियल मसल बट स्फिंक्टर इंटेक्ट होगा, मसल्स इन्वॉल्व होंगे, स्फिंक्टर्स इंटेक्ट होंगे। 3rd-degree एनल स्फिंक्टर इन्वॉल्व कैन बी पार्शियल और कंप्लीट डिसरप्शन ऑफ। 3rd-degree में एनल स्फिंक्टर इन्वॉल्व कैन बी पार्शियल और कंप्लीट डिसरप्शन ऑफ एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर एंड इंटरनल एनल स्फिंक्टर। 4th-degree एनल म्यूकोसा आल्सो इन्वॉल्व्ड, सो कंप्लीट डिसरप्शन ऑफ एनल स्फिंक्टर इज 3rd-degree टीयर। ठीक है। ब्लेडर रिपेयर विथ वाइक्रल, हम ब्लेडर को जो है ना वाइक्रल से रिपेयर करते हैं। रीजन ब्लेडर एंड यूरिटर रिपेयर 2O and 3O vitral in continuous inverting layer, absorbable monofilament and minimal tissue reaction. Silk and catgut are not used in bladder due to stone formation. वाइक्रल जो है वो रेपिड डिसोल्व होता है, तो 2O और 3O वाइक्रल यूज का 2O और 3O वाइक्रल यूज करेंगे हम ब्लेडर रिपेयर में। ठीक है। प्राइमरी 29 वीक से वो सिकल सेल डिजीज इज मोर रिस्क ऑफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेकल्सिव क्राइसिस, क्योंकि प्रेगनेंसी में डिमांड बढ़ जाती है, ऑक्सीजन कम होती है, डिहाइड्रेशन होती है, तो सिकलिंग क्राइसिस ज़्यादा होंगे। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन प्रेगनेंसी वेजोवकल्स पेन इन क्राइसिस, वेजोवकल्स पेन क्राइसिस, प्लास्टिक क्राइसिस, इन्फेक्शन, IUGR प्रीटर्म। ठीक है। हमारे पास पेशेंट है, लेडी 45 ईयर ऑफ एज, हैविंग वल्वर इचिंग विच इज रिलीव्ड विद कोल्ड बाथ ऑन एग्जामिनेशन, वल्वा एडिमा विद स्केली स्किन एंड अर्थीमेटस लाइकन स्क्लेरोसिस। ठीक है। किलूज 45 ईयर्स है, इंटेंस इचिंग है, रिलीव्ड विद कोल्ड के साथ हो रही है, स्केली वाइट एट्रोपिक स्किन है, प्लस अर्थीमिया है। ठीक है। तो लाइकन स्क्लेरोसिस में फिगर ऑफ 8 अराउंड वल्वा, एनस इचीवर्स एट नाइट रिलीव्ड बाय कोल्ड। ठीक है। और सोरियासिस में सिल्वर स्केली, नॉट स्पेशली वल्वा, एलर्जिक एक्यूट नॉट क्रोनिक स्केली। ठीक है। अभी अब आ जाता है ना टॉपिक पे, ट्रोमा पे। ठीक है। टॉपिक ट्रोमा इन प्रेगनेंसी, RTA प्लस एयर बैग, डोंट डू CTG प्लस कैलियर टेस्ट फॉर फीटोमेटल हेमरेज। पेशेंट आई है ट्रोमा के साथ, उसकी CTG करेंगे, फिर CTG सही नहीं है तो फिर किलर टेस्ट करेंगे। गायनो ऑन्कोलॉजी पोस्ट ऑप पेशेंट को हम थ्रोम्बोप्रोफाइलिस के हाई रिस्क पेशेंट है तो थ्रोम्बोप्रोफाइलिसिस उसको देंगे। पेरिनियल टीयर 3rd-degree में एनल स्फिंक्टर, चाहे एक्सटर्नल हो इंटरनल हो, दोनों डिस्टर्ब होंगे और वो टोन हो जाएंगे। ठीक है। और 4th में एनल म्यूकोसा इन्वॉल्व होगा। सर्जिकल सूचर्स ब्लेडर 2O है, सर्जिकल सूचर्स में ब्लेडर 2O है, वाइक्रल है एंड अवॉइड सिल्क एंड गेट्रल। सर्जिकल सूचर्स में हम क्या करेंगे, ब्लेडर 2, सर्जिकल सूचर्स में ब्लेडर 2O और 3O, वाइक्रल 2O 3O, अवॉइड सिल्क एंड कैटगट। सिकल सेल इन प्रेगनेंसी बिगेस्ट रिस्क क्या होगा, वेंसलो अकल्सिव क्राइसिस होंगे, वल्वल डर्मेटोसिस, इची वाइट स्केली लाइकन स्क्लेरोसिस। वल्वल डर्मेटोसिस में क्या होगा, इची वाइट स्केली लाइकन स्क्लेरोसिस होगा। वल्वल डर्मेटोसिस में इची वाइट स्केली
स्कैन होगी एंड लाइकन इस प्रोसेस है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा काम आज।